हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरजान फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। आप सभी को जुम्मा मुबारक। और बहुत बिजी डे था और यहाँ पे मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और बहुत ठंडी थी। सुबह तो बहुत तेज़ ठंडी थी, बस शुक्र है कि दोपहर तक काम करने के टाइम तक तो अच्छी खासी धूप निकल गई थी। बस ये है कि धूप लग नहीं रही थी लेकिन धूप निकली हुई थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। बस थोड़ी थोड़ी सी जो हल्की वाली बादलों के बीच से धूप निकलती है वो निकल गई थी। और यहाँ पे अपनी अपना कुरान शरीफ पढ़ रही हैं और फिर मैं नमाज़ पढ़ के अपने पारे पढ़ रही थी। 20वां पारा मेरा स्टार्ट हो गया है और फिर मैं अपना पारे पढ़ के उसके बाद मैं जो है जल्दी से रज़ाई के अंदर घुस गई थी। बहुत ठंडी लग रही थी मुझे। और यहाँ पे अप्पी आ गई थी और अप्पी अपना आटा वगैरह गूँध रही थी। और फिर उसके बाद जो है फिर अप्पी ने नाश्ता वगैरह बना दिया था और बहुत सारा काम था। फिर अप्पी ने नाश्ता सब बना के जल्दी से नाश्ता किया है। फिर उसके बाद जो है फिर काम वाम में जुट गए थे। अब ठंडी हो या गर्मी काम तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सब लोग तो जो है ठंडी के मारे काँप रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जो है धूप निकल गई थी, ये अच्छी बात थी। तो यहाँ पे अम्मा का पानी गर्म कर रही है अप्पी और फिर ये गर्म करके अम्मा ने अम्मा के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद अम्मा आके पी ली थी। सो गाइस, यहाँ पे अम्मा जो है अपना पानी पी रही थी। भैया तब तक उठ के आ गए थे। ये जल्दी जल्दी से अपना ब्रश वगैरह कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है ये नहा धो के फटाफट से नाश्ता के लिए बैठ गए थे। फिर जल्दी से इन्होंने नाश्ता किया है और ये अपने पराठे बना रही थी फटाफट से। और फिर भैया इधर अपना न्यूज़ भी सुन रहे थे और जो है फिर नाश्ता करके वो जल्दी से निकल गए थे क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत कोहरा होता है। फिर उसके बाद अप्पी ने मुझे उठा दिया था। फिर जल्दी से फिर मैं आ गई थी। फिर यहाँ पे अप्पी, अम्मा, पापा, मैं सब लोग नाश्ता कर रहे थे। फिर छोटा भैया जो है वो सो रहे थे। तो फिर वो जल्दी से फिर उठ के आ गए थे। फिर उन्होंने ब्रश वगैरह किया है, नहाया है। उसके बाद जो है फिर उनको जो है नाश्ता करना था। तो यहाँ पे जो है फिर मैं चाय बना रही थी जल्दी से। और वैसे भी अब वो जाने वाले हैं तो अब उनके पास तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो उनका सामान वगैरह भी पैकिंग करना था, तो बहुत सारा जो है काम था। तो वो जाने की तैयारी में ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे उनका नाश्ता बना के रख दिया था और फिर उसके बाद वो आ गए थे जल्दी से नहा धो के काँपते हुए। अच्छी खासी ठंडी थी। जब छोटे भी लोग नहाए तब तो बहुत ठंडी थी क्योंकि क्या कहते हैं हवा भी बहुत चल रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे छोटे भी अपना नाश्ता कर रहे थे। सो गाइस, यहाँ पे सब लोग नाश्ता वगैरह कर लिए थे। उसके बाद जो है अप्पी आ गई थी किचन की जो है साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये अप्पी हर 15 दिन में तो अप्पी जो है किचन की ये सब क्लीनिंग करती हैं। तो ये करती रहती हैं, तो इससे जो है किचन थोड़ा सा साफ़ रहता है, वरना फिर दाग बहुत हो जाते हैं किचन में। तो और यहाँ पे मैं बेसिन वॉश बेसिन वगैरह जो है अच्छे से क्लीन कर रही थी और इधर अप्पी जो है अपना किचन की सफाई अच्छे से कर ही रही थी। तो यहाँ पे ये मेरा वॉश बेसिन एकदम बढ़िया क्लीन हो गया था। और फिर जो है दोनों लोग ने मिलके फटाफट से सफाई की है, ठंडी को दूर भगाया। वैसे अगर धूप निकल गई थी थोड़ी थोड़ी से फिर, लेकिन ये है कि ठंडी हवा तो बहुत तेज़ चल रही थी। लेकिन ये फिर फटाफट से काम करिए तो
जो है ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, अगर बैठे रहेंगे तो भी ज़्यादा ही ठंडी लगती है। तो यहाँ पे मैंने वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो है अप्पी अपना किचन की सफाई कर ही रही थी, तो ये प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन अप्पी ने अच्छे से कर लिया था। और उसके बाद जो है मिक्सी की जो है वो सब जो है अप्पी ने जो है उसे अच्छे से धुला है, उसे अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। मसाले पीसते पीसते उसमें थोड़ा से दाग भी हो जाते हैं, तो उसे अप्पी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ये तेल वगैरह के जो भी डब्बे वगैरह होते हैं, चाकू वाकू जो भी होते हैं, ये सब अप्पी अच्छे से धुल के रख देती हैं। तो ये हर 15 दिन में कर लेना चाहिए, वरना किचन की टाइल्स में जो है तेल की जो छींटे होती हैं उसके बहुत दाग हो जाते हैं। तो ये सफाई करते रहेंगे तो फिर फटाफट से छूट जाता है। तो यहाँ पे अप्पी ने ये इसमें बहुत सारे दाग हो जाते हैं मसाला पीसते पीसते, तो इसके अप्पी से अच्छी से जो है ब्रश से रगड़ रगड़ के धुल दी थी और फिर पोंछ के रख रही थी। और ये देखिए बढ़िया मस्त हमारा किचन जो है वो क्लीन हो चुका है। तो बहुत ही बिजी डे था, सब कुछ जो है आज ही करना था। तो यहाँ पे सफाई हो गई थी। और उसके बाद जो है अप्पी ये चम्मच वगैरह जो है इसे अच्छे से धुल दिए। और ये अच्छे से धुल दो हर हफ्ते तक, तो सही रहता है, साफ़ रहता है फिर। और यहाँ पे अप्पी इसका स्टैंड वगैरह अच्छे से साफ़ करके रख रही थी और धुल के अच्छे से अप्पी ने रख दिया था। उसके बाद जो है पानी वगैरह जो है इसके थोड़े सूख गए थे, तब मैंने अच्छे से रख दिया था इसे। और तब तक यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो गया था। उसके बाद इतना बिजी थे तो क्या ही बनाते, तो अप्पी ने जो है खिचड़ी जल्दी जल्दी से बैठा दिया था। तो यहाँ पे जो है फटाफट से जल्दी बनने वाला खाना तो यही है, खिचड़ी। तो अप्पी ने खिचड़ी को हल्दी नमक डाल के अच्छे से बैठा दिया था। उसके बाद मैं जो है अपना झाड़ू पोछा लगाने लगी थी और अप्पी तब तक ऊपर चली गई थी। कपड़े बहुत सारे थे और छोटे भैया जाने वाले थे, तो उनके भी बहुत सारे कपड़े वगैरह थे, वो अप्पी ने जो है लेके जल्दी से धुल दिया था। क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं, तो एक तो सर्दी में जल्दी कपड़े सूखते भी नहीं हैं, तो अप्पी ने कहा जल्दी से धुल देते हैं, जितना सूखेगा तो सूख जाएगा। फिर उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ नीचे अपना काम कर रही थी, झाड़ू पोछा लगा रही थी। और वॉश बेसिन वगैरह तो मैंने क्लीन कर लिया था। तो मैंने फटाफट से अपना झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। और अप्पी अपना जो है कपड़े वपड़े धुल ही रही थी। फिर उसके बाद अप्पी नीचे आके अपना नहाई थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से क्लीन कर रही थी और बहुत जो है ठंडी लग रही थी, नीचे तो बहुत ठंडी लग रही थी। और फिर उसके बाद मैं फटाफट से लगाया है मैंने। और उसके बाद जल्दी से मैंने जो है यहाँ पे खिचड़ी में छौंका वगैरह भी लगा दिया था। हमने कहा चलो भाई ये जल्दी से याला भी काम कर दे क्योंकि ये बाकी रह गया तो फिर बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है तड़का लगा रही थी खिचड़ी में। तो ये प्याज वगैरह काट के अच्छे से मैंने तड़का लगा दिया था। तो बढ़िया मस्त हमारी खिचड़ी बन गई थी, रेडी हो गई थी। तो बस क्विकली जल्दी से यही बना था, तो ये बन गया था। और इसे मैंने जो है लगा के अच्छे से रख दिया था। फिर उसके बाद मैं फटाफट से जल्दी से मैं गई हूँ नहाने। और फिर मैंने नहाया है और नहा के फिर मैं गई हूँ छत पे। और यहाँ पे अप्पी के जो है कपड़े जो है थोड़े बहुत तो धुल गए थे, थोड़े से बचे थे, तो वो जो है अप्पी जो है धुल रही थी। बाकी जो है यहाँ पे अच्छे खासे फैल भी गए थे, तो यहाँ पे अप्पी धुल रही थी। और पावदान वगैरह भी बहुत गंदे हो जाते हैं, तो यहाँ सर्दी में तो बड़े कपड़े गंदे होते हैं। ये सारे कपड़े फैल गए हैं और ये जो है इन लोग कह रहे हैं मेरा छत गीला हो गया है तो ये लोग बैठे थे। फिर आके अप्पी नहा धो के फिर हम लोग आ गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अप्पी ने जय नमाज़ बिछा लिया था और फिर मैं जल्दी से वजू बना के आई हूँ और फिर फटाफट से नमाज अदा की है। तो गाइस यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद फिर फटाफट से खाना निकाल लिया था और फिर खाना खाया है हमने अपना मस्त खिचड़ी। और मटर था नहीं तो मटर नहीं डला। तो फिर उसके बाद अप्पी आ गई थी किचन में। ये अप्पी शक्कर वगैरह जो है वो जो है डब्बे में भर रही थी और ये खाली हो गए थे। मैं उस दिन यही सब लेके आई थी, तो ये अप्पी अच्छे से भर के रख रही थी। उसके बाद ये शक्कर के जो डब्बे होते हैं जो रोज़ यूज़ करते हैं चाय वाय के लिए, तो इसमें भी अप्पी ने भर के अच्छे से इसे रख दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है अप्पी ने बनाया था मीठा, कुछ मीठा तो खुरमा बना रही थी अप्पी, क्योंकि छोटे भैया को ले जाने के लिए जो है वो बना रही थी। तो अप्पी ने यहाँ पे 2 जो है याले जो बाउल है इससे अप्पी ने लिया था मैदा और इसी से 1 बाउल अप्पी ने लिया है सूजी। और ये इतना सूजी लेना है आपको और इसका ये मेजरमेंट है। और इसके साथ ही अप्पी ने जो है इसमें 1.5 जो है बाउल अप्पी ने शक्कर लिया था, वो ये शक्कर अप्पी ने डाला है, वो भी
पिसे हुए शक्कर थे। अप्पी ने अच्छे से शक्कर को पीस लिया था और इसमें वाइट जो तिल होता है वो अप्पी ने डाला है इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अप्पी ने इसमें डाला है घी। तो इसमें 1 बाउल अप्पी ने याले जो स्टील का जो कटोरा होता है इससे अप्पी ने डाला है घी, और इसे अच्छे से जो है मोइन किया है। तो ये जब एकदम मुट्ठी में बन जाए तब इसके बाद जो है तो इसको इसी हिसाब से डालना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डल जाएगा तो ये फटने लगते हैं। और यहाँ पे मैं जो है लेकर आ गई थी दूध का पैकेट वगैरह, तो ये मैं जल्दी से लेके आ गई थी और फिर अप्पी ने इसे गूँधा है। तो इसे अप्पी जो है दूध से गूँधती है। तो इसका मेजरमेंट यही है कि इसमें जो है जितना आप मैदा लेंगे उससे थोड़ा सा कम सूजी रहता है, और शक्कर जो है आपको अपने हिसाब से लेना है। 1.5 कटोरा अप्पी ने इसमें लिया था, और वो भी पिसे हुए जो है शक्कर अप्पी ने घर में पीसा था, और उसमें अप्पी ने इलायची भी पीस लिया था। और इसे अच्छे से दूध के साथ गूँधिएगा, बहुत ही अच्छे से गूँध के फिर गीले कपड़े से इसे ढक के अप्पी ने रख दिया था। ये खाना खाने के बाद ही अप्पी ने गूँध दिया था। तो यहाँ पे फिर चाय का टाइम हो गया था, और फिर यहाँ पे मैं छोटे भैया के लिए चाय लेके आ गई थी। और ये देखिए इन्होंने किसी से फ़ोटो ली है मेरी किसी को फ़ोटो दी है मतलब। और यहाँ पे मैं इनको चाय दे रही थी और ये चाय फिर पी रहे थे, और ऊपर अम्मा पापा अपना चाय पी रहे थे। और फिर उसके बाद वो इतनी देर तक रेस्ट में ही रखा था। तो खाना खाने के बाद अप्पी ने उसे अच्छे से गूँध के रख दिया। तो उसे जितना रेस्ट देंगे उतना अच्छा और उतना जो है वैसा बनता है। तो आप वो जल्दी फटेगा नहीं, अगर आप उसे जब फ्राई करोगे तो वो जल्दी फटता नहीं है। तो इसलिए उसे रेस्ट में तो रखना बहुत ज़रूरी है। तो अप्पी ने उसे उसी टाइम गूँध के रख दिया था, और उसके बाद मगरिब के बाद अप्पी ने इसे बनाना शुरू किया है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट अच्छे से, मतलब थोड़ा सा सख्त रहता है। तो इसे अच्छे से अप्पी ने गूँध के रखा है, और फिर यहाँ पे अप्पी ने इसे फटाफट से बेला है। और अच्छे से बेलने के बाद इसके साइड को कट कर लिया था, और ये सब जो है ये साइड को हटा रही थी अप्पी ने, जितने भी एक्स्ट्रा वाले थे वो अच्छे से कट करके फिर हटा दिया था। और फिर उसे अच्छे से शेप में कट करके इसकी इतनी जो है थिकनेस होनी चाहिए, ये देखिए। तो इतना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, जो जितना है इसी हिसाब से आप रखिए। और इसे अप्पी ने इस तरह से कट किया है, और फिर इसका अच्छा सा शेप दे दिया। आप जो भी शेप देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। और अप्पी ने इसे ऐसा दिया है आयताकार तो इसे अच्छे से इस तरह से दे के फिर अप्पी ने इसे जो है डीप फ्राई किया। तो इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा स्लो रखिएगा, और फिर उसके बाद जो है ये स्लो फ्लेम में अच्छे से जो है ये एकदम फ्राई हो जाता है, और ये एकदम कुरकुरे बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं महीने भर के लिए, उससे भी ज़्यादा भी स्टोर हो सकते हैं। तो एकदम मस्त करारे करारे से जो है कुरकुरे जो है हमारे वो बन जाते हैं खुरमा। तो यहाँ पे अप्पी फटाफट से और भी जो है बना के कट करके रख रही थी, और यहाँ पे तब तक वो फ्राई हो रहा था। फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो है फिर फ्राई हो जाता है तो मस्त एकदम कलर आता है। तो ये देखिए इस तरह से एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए, और उसके बाद आप उतारिए, एकदम मस्त बनते हैं। और इसका जो ये वाइट वाइट आपने तिल डाला था ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो अप्पी ने इसे जो है फटाफट से फ्राई कर लिया था, और उसके बाद ये बन के अच्छे खासे रेडी हो गया। बहुत सारा बनाया था अप्पी ने और बहुत सारा बन के रख दिया था। तो 2 घंटे लगे थे बनाने में, बहुत टाइम हो गया था। तो खाने में तो कुछ भी नहीं बनाया था। तो यहाँ पे छोटा भैया लेके आ गए थे हमारा डिनर। तो ये छोटे भैया लेके आ गए थे डोसा। अब ये जाने वाले हैं तो इन्होंने सोचा कि चलो डोसा पार्टी दे दिया जाए। तो इनको 2 दिन में निकलना है कुवैत के लिए। तो यहाँ पे अप्पी ये बना ही रही थी अभी तक, और उसके बाद यहाँ पे अम्मा आ गई थी, और ये हमारा जो है खाना भी आ गया था बाहर से। और यहाँ पे तब तक अप्पी का ये सारा जो है बन के रेडी हो गया था। उसके बाद नमाज़ पढ़ने चले गए थे हम लोग, और अप्पी जो है 6:30 बजे से जुटी थी, और 8:30 बज गए थे तब जाके ये बना था। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हमने अपना मस्त डोसा एंजॉय किया है, और बहुत ही मज़ेदार डोसा था। तो यहाँ पे छोटा भैया लेके आ गए थे, और फिर फटाफट से हमने अपना डोसा एंजॉय किया, डिनर किया था। उसके बाद शेरू लोग को रोटी वगैरह दे दिया था। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और खुरमा पसंद आया तो उसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।